आज की इस क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो ऑलरेडी टीचिंग एग्जाम्स में आ चुके हैं। जिसमें पहला सवाल हम देखते हैं, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। ऐसा भी नहीं है, केवल वाले को तो वैसे भी काट देंगे। विकास अवधि में विकास अनियमित और असंबंध होता है, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बहुस्तरीय और मिश्रित। इज मल्टीलेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, जिसको किसने दिया था? जिसको दिया है लेव वाइगोस्की ने। उसके बारे में बात चल रहा है, ये क्या है? बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। बिल्कुल सही आंसर है। बच्चा जो खुद से कर सकता है और दूसरे की सहायता से जो कर सकता है वही क्षेत्र क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। According to Jean Piaget, children in formal operational stage are capable of hypothetical deductive reasoning and propositional thought. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो वह कोई किस स्टेज में है इसके? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? हावर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी है? 8 प्रकार की। तो उसी के हिसाब से बोला गया है कि कौन सा जोड़ा सही है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, स्थानिक मनोवैज्ञानिक में होता है क्या स्थानिक बुद्धि? बिल्कुल नहीं। अंतरावैयक्तिक बुद्धि विक्रेता सामान बेचने वाले में अंतरावैयक्तिक होता है कि अंतर्वैयक्तिक होता है? उसके में क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाषिक मूर्तिकार में स्पेशल इंटेलिजेंस होता है। शारीरिक गति संवेदना, हाँ, खिलाड़ी में शारीरिक गति संवेदना होता है। बॉडीली काइंस्थेटिक होते हैं जो एथलीट होते हैं, तब ना खेल बढ़िया पाते हैं। फुटबॉल को कैसे किक मारना है और कैसे क्रिकेट में बल्ला घुमाना है, ये सब। तो इसमें कौन सी बुद्धि होती है? बॉडीली काइंस्थेटिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करते हैं? बिल्कुल नहीं। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है? बिल्कुल नहीं। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना? बिल्कुल नहीं। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना? बिल्कुल नहीं। एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना? बिल्कुल नहीं। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी भी एक्टिविटी के लिए मिश्रित लिंग के ग्रुप बनाएंगे, लड़की लड़का ट्रांसजेंडर जितने भी वहाँ पे मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म मौजूद है, तो क्या होगा? विचार विमर्श को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही साथ इससे जेंडर रूढ़िवादिता को कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, एक गुण और साधन
अगला ऑप्शन है एक रुकावट, बिल्कुल नहीं। एक समस्या, बिल्कुल नहीं। एक व्यवस्थागत मुद्दा, बिल्कुल नहीं। क्या समझना चाहिए? एक गुण और साधन, एज एन एसेट एंड रिसोर्स। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें केवल, इसको तो हटा दो, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के रूप में उपयोग लाता है, बिल्कुल नहीं। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना ही नहीं है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड बिल्कुल नहीं देना है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। हाँ, अध्यापक को लचीला होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। तो उसे हम क्या मानेंगे? बाल केंद्रित कक्षा मानेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की विशेषता यही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसको तो हम कई बार पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोस्की। इसका एक थ्योरी भी है ACL का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोस्की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नांकित में से कौन से अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? आंशिक दृष्टि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शली साइटेड। मतलब जिसको देखने में थोड़ा समस्या होता है, वो एकदम सही नहीं देख पाते, तो उसके लिए कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, ये बताना है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये तो ठीक होगा उसके लिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। त्रिविमी नक्शे और आर्ट, ये भी नहीं हो सकता। बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचनाएं, पट, ये तो उसके लिए सहायक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नहीं है, पूछा है। अगला ऑप्शन है छोटी मुद्रा वाली कार्य सेट। हाँ, ये उसके लिए अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, स्मॉल प्रिंट वर्क शीट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार बताना है आपको। द अंडरलाइंग बिलीव बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज़, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना ही नहीं है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, बिल्कुल नहीं। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, द फिलोसॉफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, बिल्कुल राइट आंसर है, यही हो जाएगा। गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट बोर्डम। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ऐसे बच्चे जो डिस्लेक्सिया से ग्रसित हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये बताना है आपको। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर इससे कहाँ पता चलेगा? पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा इससे भी पता नहीं चलेगा। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, हाँ, इससे पता चल सकता है। अगला ऑप्शन है उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। क्योंकि डिस्लेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है रीडिंग और राइटिंग से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल नहीं। की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं है। ऐसा कहना भी गलत होगा कि भूमिका नगण्य है, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को बच्चों या विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ, बिल्कुल राइट है ये। उसके बाद अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत
और नामांकित करके ऐसा तो करना ही नहीं है। उसका तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष करने में सशक्त हो। हाँ, संवाद और परिचर्चा को हम सशक्त कर सकते हैं, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उपेक्षा तो किसी भी चीज़ का करना ही नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा और ऑप्शन नंबर पहला। किस में दिख रहा है पहला तीसरा? हाँ, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट विल बी राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अधिगम एक खालिस्तान और खालिस्तान प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। उसके बाद दूसरा है सरल रैखिक प्रक्रिया है। नहीं। सरल व्यक्तिगत? नहीं। जटिल निष्क्रिय? नहीं, निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता ना। राइट आंसर क्या होगा? अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। लर्निंग इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को टालना? बिल्कुल नहीं। उपेक्षित करना? करना ही नहीं है। समझना? हाँ, समझे जा सकते हैं। अनदेखा करना? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह हमने टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और साथ ही साथ अगर आप देखिए, ये पूरा सीरीज़ चलता आ रहा है। आई थिंक ये 10वां वीडियो है, 10वां क्लास है। इससे पहले 9 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के साथ उन बाकी वीडियोस को भी देखिए, उसमें भी हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। और अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को से जुड़ के अपनी तैयारी को सफलता में बदल सकते हैं। और इस क्लास का नोट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसको कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।